आप आज क्यों कर रही हैं? कुछ टाइम मतलब जब चीजें हो रही थी तब क्यों नहीं कर रही थी? तो मैं अपना रिश्ता बचाना चाह रही थी, ठीक है। मैं अपना पूरा कोशिश कर रही थी मेरा रिश्ता बचे। और अगेन मैं कह रही हूँ कि मुझे पवन सिंह के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अरे एक बात बताएं, आप रोज हर चीज हो रही है, ठीक है, बाहर की गंदगी समझ में आ रही है, घर में गंदगी हो रही है, आप कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? क्यों बर्दाश्त करेंगे? नहीं, क्यों? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं 4 रुपए अपने लिए नहीं कमा सकती हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ भाई चीजों? जहाँ तक बर्दाश्त किया जा सकता था वहां तक मैंने किया। जब मेरे सर के ऊपर पानी जाने लगा तो फिर अब किस हद तक बर्दाश्त करें? आप बताएं कि मैं बीवी हो के मुझे ज्यादा फायदा था उनके साथ कि अलग हो के फायदा है? हाल ही में ज्योति सिंह ने मीडिया में जो इंटरव्यू दिया था उससे बवाल मचा हुआ है। वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और चर्चा में बना हुआ है। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह को लेकर कई लोग कई तरह की बातें भी कह रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये बातें कही जा रही है कि ज्योति सिंह अब तक कहाँ थी, अब तक चुप क्यों थी? जब इतने सालों से वो इतना कुछ झेल रही थी तो वो अब तक रिश्ता क्यों निभा रही थी? इसका मतलब अब जाके उसको एहसास हुआ है कि पवन सिंह गलत है, इससे पहले नहीं हुआ था। इस पर ज्योति सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें वो सच्चाई बताती हुई दिखाई दी। ज्योति सिंह का कहना है कि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं अब तक कहां सोई थी, अब तक क्यों नहीं बयान दिया, तो मैं उनको कहना चाहती हूं कि मेरी शादी हुई थी, मेरी नई शादी हुई थी, मैं छोटे से परिवार, छोटे से गाँव से ताल्लुकात रखती थी, तो मुझे हमेशा यही सजेस्ट किया जाता था कि थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा और सहने की कोशिश करो, थोड़ा और वक्त दे के देखो, थोड़ा और मौका दे के देखो। तो इस तरह से करते करते सबसे पहले मैंने अपना रिश्ता बचाने का पूरा कोशिश किया। जहां तक हो सकता था मैं चुप रहती थी, सहती थी, बर्दाश्त करती थी और समझने की कोशिश करती थी, लेकिन एक तरफा आखिर कब तक चलता रहेगा? पानी मेरे सर से ऊपर जाता था। इसके बाद एक न एक दिन तो ये सब खत्म होना ही था, इसलिए खत्म हो गया। अब जहां हर वक्त गंदगी ही गंदगी हो, बाहर गंदगी हो, अंदर गंदगी हो, आखिर इंसान वहां कब तक टिकेगा और कब तक बर्दाश्त करेगा? और दूसरी बात कि मैं बर्दाश्त करूं ही क्यों? मैं क्यों मजबूर हूं बर्दाश्त करने के लिए? मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं एबल हूं, मैं अपने दम पर कमा सकती हूं, अपना जीवन यापन कर सकती हूं, फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूं? क्या कमी है मुझ में? क्यों मैं बर्दाश्त करूं? इसीलिए मैंने बर्दाश्त नहीं किया और मैंने उनको तलाक देने का फैसला कर लिया। तो मैंने इसमें गलत ही क्या कहा? हाँ, ये बात है कि मैं आज मीडिया में ये सारा बयान क्यों दे रही हूँ, तो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लोग गलत ठहरा रहे थे। लोग मुझे हर तरह से कमेंट कर रहे थे कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं रखने लायक नहीं हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ, तो मैं वो कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, फलाना ढिमकाना। इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं मीडिया के सामने आके बोली, वरना आज तक तो मैं नहीं आई थी बोलने के लिए कुछ भी। लोग मुझे उंगली कर रहे थे, लोग पिंच कर रहे थे, इसलिए मैं मजबूरन मीडिया के सामने आई हूँ अपना बयान देने, ताकि लोगों को सच्चाई क्या है वो पता चले। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अंधभक्त हैं, पवन सिंह के गुणगान गाते हैं, और जो लोग पवन सिंह के फ़ैन हैं उनको मिर्ची भी लग रही होगी क्योंकि मैं ऐसा बयान दे रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे फिर ट्रोल करेंगे, मुझे फिर गलत बोलेंगे, मुझ पर अलग अलग घटिया एलिगेशंस लगाएंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सच बोलने से कोई डर नहीं लगता, और तो और मेरे पास हर एक चीज़ का प्रूफ है। वक्त आने पे वो प्रूफ सभी के सामने होगा और तब जाकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आपको ज्योति सिंह के इस बयान पर क्या लगता है? आपको ज्योति सिंह के बयान पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।